श्री सूक्त पाठ, श्री सूक्त पाठ और मंत्रों के जप तथा हवन से जातक को 7 जन्मों तक निर्धनता नहीं हो सकती है। ऋग्वेद में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त पाठ के लाभ के अनुसार दिवाली की रात में 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच 108 कमल के पुष्प या 108 कमल गट्टे के दाने को गाय के घी में डुबोकर बेलपत्र, पलाश और आम की समिधाओं से प्रज्वलित यज्ञ में आहुति देने एवं श्रद्धापूर्वक लक्ष्मी जी का षोडशोपचार पूजन करने से जातक की समस्त मनोकामना निस्संदेह पूर्ण होती है। श्री सूक्त का नित्य संकल्प, हाथ में जल लेकर के अक्षत गंगा जल, ओम मम स कुटुंबस्य स परिवारस्य नित्य कल्याण प्राप्ति अर्थम अलक्ष्मी विनाश पूर्वकम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थे यथाशक्ति श्री सूक्तस्य पाठे विनियोगः। जल माता के चरणों में छोड़ दो। अर्थ, मेरे पूरे कुटुंब सहित समग्र परिवार का कल्याण हो तथा अलक्ष्मी का विनाश हो और 10 प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए यथाशक्ति पाठ करने का मैं संकल्प कर रहा हूँ या कर रही हूँ, स्त्रियों को कर रही हूँ मानसिक रूप से। अब विनियोग में क्या है? ओम श्री हिरण्यवर्णामिति पंचदशस्य श्री सूक्तस्य आद्य मंत्रस्य लक्ष्मी ऋषि 14 मंत्राणाम आनंद कर्दम चिक्लितेति इंदिरा सुता ऋषि है जात वेदोग्नि दुर्गा श्री महालक्ष्मी देवताज्ञानां तीसृणाम अनुष्टुप छंद चतुर्थ मंत्र से बृहति छंद व्यंजनानि बीजानि स्पर्श सकते हैं बिंदव केलकम मम अलक्ष्मी परिहार पूर्वकम 10 विध लक्ष्मी प्राप्तम यथाशक्ति श्री सूक्त पाठे जपे होमे विनियोग। महालक्ष्मी का ध्यान। ओम अरुण कमल संस्था तद्रज पुंजवर्णा कर कमल धृतेष्टाभीति युग्मांबुजा च मणिमुकुट विचित्र लांकृता कल्प जात ही भवतु भुवन माता संततम श्री नः। मानस पूजा। ओम लम पृथ्व्यात्मकं गंधम परिकल्पयामि ओम हम आकाशमात्मकं पुष्पं परिकल्पयामि ओम यम वायव्यात्मकं धूपं परिकल्पयामि ओम रम तेजात्मकं दीपं परिकल्पयामि ओम सम सोमात्मकं तांबूलादि सर्वोपचारण परिकल्पयामि ओच्छम ओम छत्रम चामरम मुकुट पादुके परिकल्पयामि। मैं हिंदी में ये 16 मंत्रों का अर्थ बता देता हूँ और कल या जब भी दोबारा करूँगा संस्कृत में भी हिंदी अक्षर बोल दूँगा। अब हिंदी में श्री सूक्त के 16 मंत्र। पहले श्लोक में, हे देवों के प्रतिनिधि अग्निदेव, सुवर्ण जैसे वर्ण वाली, दरिद्रता के विनाश करने में हरणी के जैसी गति वाली और चपल स्वर्ण और चांदी की माला धारक चंद्र जैसे शीतल पुष्टिकरी स्वर्ण स्वरूप तेजस्वी लक्ष्मी जी को मेरे यहाँ मेरे अभ्युदय के लिए कल्याण के लिए लेके आइए। जिसके पास वेदों की प्राप्ति हुई है, हे लक्ष्मी नारायण, कभी भी मेरे पास से वापस न जाएं। ऐसी अविनाशी लक्ष्मी को मेरे यहाँ सम्मान से लेके आइए, जिस वजह से स्वर्ण, गाय, पृथ्वी, घोड़ा, इष्ट मित्र यानी पुत्र पौत्र आदि नौकर चाकर को मैं प्राप्त कर सकूं। जिस सेना के आगे अश्व दौड़ते हैं, ऐसे रथ के मध्य में बैठी हुई हो, जिसके आगमन से हाथियों की नाद की भव्यता से ज्ञात होता है कि लक्ष्मी जी आई हैं, ऐसी लक्ष्मी जी का आह्वान करता हूँ। वो लक्ष्मी मेरे ऊपर सदा कृपायमान हो। मैं उस स्थिर लक्ष्मी को बुला रहा हूँ। आप मेरे यहाँ आओ और स्थिर निवास करो, स्थायी। जो अवर्णनीय और मधुर हास्य वाले हैं, जो स्वर्ण स्वरूप तेजोमय पुंज से प्रसन्न, तेजस्वी और क्षीर समुद्र में रहने वाली सद्भाव से रहित, भावना से प्रकाशमान और सदा तृप्त होने से भक्तों को भी तृप्त रखनारी अनासक्ति की प्रतीक, कमल के आसन पर विराजमान और कमल के जैसे ही मनोहर वर्ण वाली लक्ष्मी जी को मेरे घर में आने के लिए मैं उनका आह्वान करता हूँ।
जो चंद्रमा के समान प्रकाशमान, सुखद, स्नेह है, कृपा से भरपूर, वैभवशाली, श्रेष्ठ कांति वाली और निर्मल कांति वाली, जो सर्वदेवों से युक्त है, देवों ने जिनका आश्रय लिया हुआ है, कमल के जैसी अनासक्त लक्ष्मी के कारण शरण में मैं जा रहा हूँ। जिस दुर्गा की कृपा द्वारा मेरी दरिद्रता का विनाश हो, इसलिए मैं माँ लक्ष्मी का वर्णन करता हूँ। हे सूर्य के समान तेजस्वी माँ जगत माता, लोक कल्याण हेतु आप वनस्पति स्वरूप बिल्व वृक्ष आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आपकी कृपा से बिल्व फल मेरे अंतःकरण में रहे। अज्ञान कार्य, शोक, मोह आदि जो मेरे अंतः दरिद्र चिन्ह हैं, उसका विनाश करने वाले हैं, जैसे धन भाव रूप से मेरे बाह्य दारिद्र का विनाश करते हैं। हे माँ लक्ष्मी, जो महादेव के सखा कुबेर और यश के अभिमानी देवता चिंतामणि सहित मुझे प्राप्त हो। मैं इस राष्ट्र में जन्मा हूँ, इसलिए वो कुबेर मुझे जगत में व्याप्त हुई लक्ष्मी को प्रदान करें, यश, समृद्धि, ब्रह्मवर्चस्व प्रदान करें। मुझे सुलक्ष्मी प्राप्त हुए। उससे पहले मेरे दुर्बल देह जो दरिद्रता और मलिनता से युक्त है, उसका मैं उद्योग आदि से विनाश करता हूँ। हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में से अभावता और दरिद्रता का विनाश करो। हे अग्निनारायण देव, सुगंध वाले, जो सदा पुष्ट, सर्व सुख समृद्ध, सर्व सृष्टि को अपने नियमानुसार रखने वाले, सर्व प्राणियों के आधार, पृथ्वी स्वरूप रहे हुए लक्ष्मी जी, मैं आपका अपने राष्ट्र में आने के लिए आह्वान करता हूँ। हे माँ लक्ष्मी जी, आपकी कृपा से मेरे मनोरथ, शुभ संकल्प और प्रामाणिकता को मैं प्राप्त होता हूँ। आपकी ही कृपा से गौ आदि पशुओं को भोजन आदि प्राप्त हो। हे माँ लक्ष्मी, सभी प्रकार की संपत्ति को आप मुझे प्राप्त कराएं। हे लक्ष्मी देवी, करदम नामक पुत्र से आप युक्त हो। हे लक्ष्मी पुत्र करदम, आप मेरे घर में प्रसन्नता के साथ निवास करो। कमल की माला धारण करने वाली आपकी माता श्री लक्ष्मी मेरे कुल में स्थिर रहे, ऐसा करो। लक्ष्मी जी को अपना पुत्र प्रिय है, इसलिए लक्ष्मी जी अपने पुत्र के पीछे दौड़ती आती है। हे लक्ष्मी जी के पुत्र चिकलित, जिसके नाम मात्र से लक्ष्मी जी आर्द्र यानी पुत्र प्रेम से जो स्नेह से भीग जाती है, आप कृपा करके मेरे घर में निवास करें और अपनी माता जी लक्ष्मी जी को मेरे यहाँ निवास कराएं। जल में से आविर्भूत हुए लक्ष्मी जी मेरे घर स्नेह युक्त मंगलकारी होते रहें, ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। हे जातवेद अग्नि, भीगे हुए अंगों वाली, कोमल हृदय वाली, अपने हाथों में धर्मदंड रूपी लकड़ी धारण की हुई, सुशोभित वर्ण वाली, जिसने स्वयं स्वर्ण की माला धारण की हुई है, वो जिसकी कांति स्वर्णमान है, जो तेजस्वी सूर्य के समान है, ऐसी लक्ष्मी जी मेरे घर आओ, आगमन कराओ। हे जातवेद अग्नि, भीगे हुए अंगों वाली, आर्द्र यानी हाथी की सूंड से जिसका सतत अभिषेक हो रहा हो, वो हाथों में पद्म धारण करने वाली, गौरवर्ण चंद्र के जैसी प्रसन्नता देने वाली, भक्तों को पुष्ट प्रदान करने वाली, उस स्वर्ण स्वरूप तेजस्वी लक्ष्मी जी को कृपा करके मेरे यहाँ भेजो। हे अग्निनारायण, आप मेरा कभी त्याग न करें। ऐसी अक्षय लक्ष्मी को आप मेरे लिए भेजने की कृपा करें, जिसके आगमन से मुझे बहुत धन संपत्ति, गौ, दास, दासियाँ, घोड़े, पुत्र पुत्रादि को मैं प्राप्त करूँ। सोलह श्लोक है। यह सोचिहि
प्रेतो भूत्वा जुह्यादाज्यमन्वहं सूक्तम पंचदश से श्रीकामाय सततम जपेत। कभी हवन करेंगे इन 16 मंत्रों का, खीर का। जिस मनुष्य को अपार धन की प्राप्ति करनी हो, अनलिमिटेड धन संपत्ति करने की कामना हो, उस मनुष्य को नित्य स्नान आदि कर्म करके पूर्ण भाव से अग्नि में इन ऋतुओं द्वारा गाय के घी से यज्ञ करना चाहिए। ये श्री सूक्त भगवान विष्णु का अर्पण है। उसके बाद में लक्ष्मी जी की आरती की जाती है, उसके बाद में गणेश जी की आरती की जाती है, उसके बाद में भगवान विष्णु जी की ओम जय जगदीश से आरती की जाती है, उसके बाद में लक्ष्मी जी के चरण के दर्शन कर लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ये पुस्तक 60 रुपये की, इसका प्रिंटेड आप ले आ सकते हो, और आप इसका लक्ष्मी स्तोत्र, लक्ष्मी चालीसा और श्री सूक्त का पाठ करें अथवा करवाएं। सोने के गणेश लक्ष्मी जी बनाओ, 40 दिन में कर जाऊंगा। 1 दिन की दक्षिणा लगेगी, 1 दिन की 2000 रुपये।